बॉक्स जो है बॉक्स लेते हैं, ठीक है, एक बॉक्स इधर, दूसरा सर्च बॉक्स, सर्चिंग, और यहाँ जो होगा आपका आईडी, नेम, कॉस्ट, स्टूडेंट है तो कोर्स, बैच टाइम और फैकल्टी नेम एंड इट edit, remove, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये टेबल्स है और इसमें डिटेल्स है, तो डिटेल्स डॉट 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 आप समझ जाना, डिटेल्स इसके अंदर फिल है, आईडी, नेम, कोर्स, बैच टाइम, फैकल्टी, एडिट एंड रिमूव। इस तरह से टेबल्स बने हुए। अच्छा, तो ब्राउजर से अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट भेजता है, सर्च बटन पे क्लिक किया, इसने ये सर्च किया, यहाँ हमने ड्रॉप डाउन, इस सर्च बॉक्स में हम ड्रॉप डाउन दे सकते हैं या सिलेक्ट करने के ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि मान लो एक इनपुट सेक्शन और रखा हमने साइड में, इनपुट सेक्शन ये जो है ड्रॉप डाउन है, किस टाइप का है, ड्रॉप डाउन। कि ड्रॉप डाउन में जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आईडी वाइज, नेम वाइज, कोर्स वाइज, बैच टाइमिंग वाइज, फैकल्टी वाइज, किस टाइप से आपको सर्च करना है, शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले फर्स्ट सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद इसमें आप सभी के पास इसमें ऑप्शंस होंगे, कोर्स असेंडिंग वाइज, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, किस मैनर में आपको सर्च करना है। तो इसके अंदर भी आपके सर्च ऑप्शंस होंगे। तो इसको अभी स्किप करो, फर्स्ट ऑप्शन अभी देखते हैं, फिर इसके बाद सेकंड बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सर्च करना है, सर्च किस पे करना है, नेम वाइज, है ना, सर्च करो किसके वाइज, नेम या फिर कोर्स वाइज, नेम या कोर्स, तो नेम, आईडी, कोर्स वाइज जो भी आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करोगे, इसके इसमें आपको इनपुट में आपको किसके वो डिटेल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मान लो अपना सर्च में आपने नाम दिया कुछ भी, आयुष, तो आयुष स्टूडेंट अवेलेबल है या नहीं है, तो नेम वाइज आपको सर्च करना है, नेम होना चाहिए क्या, आयुष, और उसको सर्च में चेक करेंगे, सर्चिंग एरिया, ठीक। यहां से रिक्वेस्ट सर्च करने का ऑप्शन सीधा सर्वर पर, डेटा अवेलेबल की तरह डेटाबेस में, डीबी सेक्शन, डेटाबेस, सिर्फ सर्वर और डेटाबेस। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। नहीं सर ठीक है, स्क्रीन फ्रीज है, बाकी लोग और बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। एक बार चेक करो अपना, क्या नाम है, हैप्पी, आप अपना चेक कर लो इधर से, सर्वर, ये डेटाबेस, डेटाबेस, तो रिक्वेस्ट यहां से
इस सेक्शन से, सेक्शन, ये सेक्शन है, एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इधर से सर्च करना है, यहाँ लोड करना है। तो सर्च करने के लिए जो रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, एंटर या ऐड बटन या डायरेक्ट एंटर पे भी सर्च हो जाता है। आप लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कैसे लॉजिक लगाते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पास एक ऐड बटन या फिर सर्च बटन बना दिया है। सर्च ये इनपुट बॉक्स है, सर्च इनपुट, यहाँ पास इनपुट लिया जा रहा है, और यहाँ एक बटन, और ये कैटेगरी वाइज। तो अगर सीक्वेंस में लेना है तो ठीक है। अभी मैं प्रॉपर मैनर में यूआई नहीं डिजाइन कर रहा हूँ। हम यहाँ पास एक बटन ले लेते हैं, सर्च बटन, ठीक है। या एक काम करो, इसको यहीं रहने दो, मैं यहाँ पास, ठीक है, सर्च आइकन सही रहेगा, सर्च आइकन। इनपुट एंड सर्च आइकन। तो सर्च आइकन में की क्या है, नेम वाइज, आईडी वाइज, बैच वाइज। तो ये सारे की हमारे होंगे। आईडी की, तो की एंड वैल्यू कैसे होगा, आईडी की एंड वैल्यू। चलो, आईडी की, नेम की, कोर्स, ये सब की बनेंगे, और बैच टाइम डॉट डॉट डॉट, ठीक है। की वैल्यू क्या होंगी, जो इसके अंदर वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे। वैल्यू फर्स्ट सर्च, मान लो आपका आईडी बना 101, और नेम, नेम आपने आयुष, कोर्स स्प्रिंग, ठीक है। तो जब भी आप की सर्च करेंगे कि नेम वाइज आपको सर्च करना है डिटेल्स, तो नेम सेकंड, आयुष मीन्स वैल्यू, नेम और वैल्यू, तो कौन सा सर्च जाएगा, ये वाला सर्च बटन। एक्शन क्या होगा, इस बटन, बटन पर क्लिक करने पर आपको एक यूआरएल जनरेट करना है। क्या यूआरएल होगा कि सर्च करने की लॉजिक सर्वर में कहाँ लिखी गई है। तो मैंने सपोज बना लिए सर्च यूआरएल है, मेथड नेम पब्लिक रिटर्न स्ट्रिंग, और या रिटर्न हम करेंगे चलिए लिस्ट कलेक्शन, लिस्ट डेटा रिटर्न करना है। तो अभी फिलहाल के लिए आप स्ट्रिंग ही लो, लेकिन मैं आपको कैसे रिटर्न करना है आपको बताएंगे। तो वो एपीआई बनाएंगे उस टाइम पे, लेकिन अभी हमें यूआई पेज रिटर्न करना है ना, तो भी सिंपल स्ट्रिंग टाइप, और क्या लिखना है, सर्च बाय नेम, सर्च बाय नेम मेथड, नेम के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये यूआरएल, कौन सा बटन, यहाँ से बटन पे, सर्च बटन पे आपने क्लिक किया, तो सीधा ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, सर्वर पास। क्या डिटेल लेके जा रहा है ये डिटेल्स, इस सर्वर का जो है आपका पोर्ट नंबर, लोकल होस्ट, जो भी एड्रेस हो, उस एड्रेस पे लेके जाना है, कौन से यूआरएल पे, सर्च यूआरएल। तो जब ये यहाँ से ब्राउजर से रिक्वेस्ट पे भेजी जाती है, तो ये http कॉलन लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 सर्च यूआरएल, सिर्फ सर्च यूआरएल जा रहा है, या फिर साथ में हम कुछ डेटा लेके जा रहे हैं यहाँ से सर्च करने के लिए। क्योंकि आप जैसे ही इस मेथड के पास पहुंचोगे तो आप बोलोगे कि सर्च करो, तो ये आपसे ये मेथड बोलेगा कि क्या सर्च करना है, हाँ, डेटाबेस में मुझे क्या सर्च करना है, ठीक है। कोई भी होगा, आप बोलोगे सर्च करो, तो वो पूछेगा ना क्या सर्च करना है, तो आप उसको इनपुट दोगे,
जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे तब तक वो सर्च क्या करेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को यहाँ यूआरएल जो हम लेके जाएंगे तो हम उसको एक इनपुट देंगे कि हे ब्राउजर, आप जब भी सर्वर पे जाएं तो आप की वैल्यू मीन्स की क्या है, नेम, इसके अकॉर्डिंग, और वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपने आयुष नाम दिया, आयुष, या आईडी वाइज 101, या बैच टाइमिंग वैल्यू, तो वो आप डेटा लेके जाओ। तो कैसे यूआरएल इसको बाइंड करता है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, किस नेम की एंड वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, आयुष, ठीक। इस तरह से यूआरएल अपेंड करता है अपने साथ, तो एक सर्च की बनता है, ठीक। सर्च करने के अलावा कुछ भी ऑप्शन हो सकता है आप फाइंड कर रहे हो या फिर आप गेट कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन, कि नहीं मैं आपको आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा प्रोवाइड करो। तो सिनारियो आपको कुछ भी हो सकता है, लॉजिक आप उसके अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे स्टोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि ये जो पैरामीटर्स हैं इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर्स, की हमारी एक क्वेरी है जो हम पैरामीटर में पास करते हैं, और क्वेरी पैरामीटर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं की एंड वैल्यू फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ये अपेंड होता है यूआरएल के साथ। तो कैसे अपेंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क, नेम, की एंड वैल्यू, और साथ ही साथ अगर आपको बोलना है, अगर इनपुट बटन्स है तो नेम भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बैच टाइमिंग, क्या हो सकता है, डिफरेंट ऐसे मीन्स बैच टाइमिंग, डिफरेंट बैच में मल्टीपल स्टूडेंट हो सेम नेम के, इस वजह से हम बैच टाइमिंग भी देखना चाहते हैं या कोर्स भी देखना चाहते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो मल्टीपल अगर आपको सर्च करना है एक साथ, तो आप यहाँ पास क्या यूज करेंगे, सिंबल आप यूज नहीं करेंगे, इंटरनली सारी चीजें ऐड होती हैं, बट ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आप यहाँ से फेच कर सके। तो यहाँ पास आपने बोला बैच टाइमिंग, तो बैच टाइम की इक्वल टू 7, जो भी आपको 7 PM या AM हो, ठीक। तो 7 वैल्यूज इस तरह से, कोर्स एंड कोर्स में मैच करना चाहिए, तो कोर्स और कोर्स इक्वल टू स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कोर्स होना चाहिए, टाइमिंग 7 AM होना चाहिए, 7 PM होना चाहिए, और नेम आईडी होना चाहिए। यस, ये सारे डेटा रिकॉर्ड्स मैच करते हैं तो आप उनका डिटेल डिस्प्ले कराइए, ठीक। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन। तो ये तो था हमारा क्वेरी जो हम रिक्वेस्ट के साथ भेज रहे हैं, बट ये मेथड इन सभी डिटेल्स को कैसे हैंडल करेगा, यहां से कैसे बाइंड करेगा, या फिर कैसे ये पास करेगा डेटाबेस को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरम। ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, यहां से यहां तक मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड्स। यहाँ मेथड्स में जो भी डेटा आ रहे हैं इसको यूज करते हैं, किससे, रिक्वेस्ट पैरम। तो रिक्वेस्ट पैरम एक एनोटेशन है, रिक्वेस्ट पैरम, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, होम कंट्रोलर। तो कोई भी मान लो ये सेव यूआरएल हो या फिर होम यूआरएल है, कोई भी मेथड है, जहाँ आप एक कॉमा यूज करेंगे, एट सिंबल रिक्वेस्ट पैरम, ये रिक्वेस्ट पैरम में आप बताएंगे इसको टाइप मीन्स की क्या है, इसका की मैंने मान लो नेम लिया, अभी फिलहाल के लिए नेम, टाइप स्ट्रिंग, और ये इसका रेफरेंस वेरिएबल नेम। तो ये फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड पैरम के लिए फिर से रिक्वेस्ट, मैं कॉपी करूंगा इस वजह से लिख रहा हूं यहाँ पास, रिक्वेस्ट
request param, second request param, सेकेंड की नेम क्या होगा, कोर्स, कोर्स का टाइप स्ट्रिंग, वेरिएबल नेम कोर्स, नेक्स्ट एड रिक्वेस्ट पैरम की क्या है आपका, आईडी मान लो, ले लो, ठीक है, आईडी, और इसका टाइप क्या है, इंटीजर आईडी। तो ये इस टाइप की वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे कहाँ, की को या फिर क्वेरी पैरामीटर जो आ रहा है उसको गेट करने के लिए। यहाँ ये हो गया नेम, कोर्स एंड दिस। तो समझ में आया, नेम जो बाइंड होगा किससे बाइंड होगा आपका, ये नेम इस नेम से, की से, ठीक है, और ये बैच टाइमिंग नहीं है, कोर्स की जो बाइंड होगा किससे, इस कोर्स से, आईडी जो होगी आईडी से बाइंड किया जाएगा, ठीक है, तो समझ में आया। और यहाँ एक और चीज है जो है वो है पाथ, मीन्स यूआरएल, ये आपका यूआरएल। मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो हेलो, यस सर, यस सर, आ रही है ना, हाँ, तो ये बाइंड हो गया किससे, इससे, और पोर्ट नंबर इस सर्वर के मशीन आईडी से, पोर्ट नंबर कौन सा सर्वर रन हो रहा, लोकल होस्ट, डोमेन नेम मीन्स ये होगा होस्ट नेम, तो होस्ट नेम या डोमेन नेम, होस्ट नेम और डोमेन नेम सेम होता है, ये बाइंड होता है किससे, मशीन की आईपी एड्रेस से। तो यहाँ की मशीन की आईपी एड्रेस मैं इधर ही ले लेता हूँ टॉप पे, मशीन की आईपी एड्रेस जो भी होगा इससे क्या बाइंड होगा, इसका होस्ट नेम बोलो या फिर उसको क्या बोलो, डोमेन नेम, और पोर्ट नंबर अभी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, इस वजह से पोर्ट नंबर आप मेंशन कर रहे हैं, बट रियल टाइम में यूजर को पोर्ट नंबर नहीं दिया जाता है कि आप एंटर करो। तो एचटीटीपी का जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, बोलो यार, एचटीटीपी डिफॉल्ट पोर्ट नंबर सर 8080। अरे 8080 कहाँ से होगा, ओनली 80। अच्छा सर, HTTPS का होता है, HTTPS का है उसका 243 होता है, 443 सॉरी 443। अच्छा ठीक है सर। और SSH का, नहीं सर इसका तो नहीं पता। हाँ 22। हाँ देखो HTTP डिफॉल्ट, अभी मेरे को AWS लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको लाइव दिखाता। HTTP डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, सभी का पोर्ट नंबर 80, HTTPS 443, SSH 22, पोर्ट नंबर 443। Why was 80 chosen default HTTP port and 443 as a default HTTPS port number? समझ में?
क्यों है, इसके पीछे का रीजन है। सब AWS में आपको AWS की क्लास में समझ में आएगा, सभी का अलग अलग पोर्ट नंबर तो होता है। सर वो सर स्प्रिंग बूट में सर 8080 HTTP आता है सर, वो बाय डिफॉल्ट रहता है सर, उसका मतलब क्या अरे है सर? वो टॉमकैट का है। अच्छा, टॉमकैट टॉमकैट का है। वेब सर्वर, अच्छा अच्छा। टॉमकैट वेब सर्वर का पोर्ट नंबर है यस सर। टॉमकैट डिफॉल्ट। तो सर सेम रहते हैं ना सर, टॉम 80 HTTP का है, टॉमकैट का भी सर 8080 है, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन है। टॉमकैट डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 8080, ठीक है। जब भी आप डाउनलोड करोगे तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ये चूज करता है 80, ठीक है। रिप्लेस जब डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 होता है, कैसे रिप्लेस करेंगे आप? रिप्लेस मीन्स चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो पोर्ट नंबर सर्वर पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, ये देखो ठीक है पोर्ट सर। 4200 किधर 4200 दिख रहा है? फोर, हाँ वो एंगुलर का, एंगुलर 4200 एंगुलर जो सर्वर रन करता है ना, एंगुलर का है डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, ठीक है। और आपका माई स्वीकल का पोर्ट नंबर 3306, और एकल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 8080। सभी का है एक पोर्ट नंबर डिफॉल्ट है, लेकिन आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? 8080। तो 80। आ, हाँ, तो रन टाइम पे कैसे चीजें चेंज की जाती हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं, ये सब चीजें क्या आती है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। रीजन ये है क्योंकि आपको भी पूरा डेप्थ में क्लैरिटी इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। ये एक बार जब आप पूरा चीजें मशीन लेवल पे आप सोचोगे देखोगे ना, तो समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या एप्लीकेशन लेवल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए अभी जितना इंपॉर्टेंट है आप उतना देख लो, फिर आगे मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि इन सभी चीजों को अगर मैं डिस्कस करने बैठा तो हो सकता है कि आपका एक हफ्ता और लग जाएगा। नहीं सर, इतना ही ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो जितना इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बता दूंगा, सभी चीजें बताऊंगा कैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी चीजें जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे चीजें तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है ना। तो यहाँ समझ में आया कि चीजें कैसे बैंड हो रही हैं। HTTP डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80, क्योंकि पोर्ट नंबर इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो HTTP का पोर्ट नंबर होता है 80, HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443, और ये टॉमकैट का है, टॉमकैट पोर्ट नंबर सर्वर का, टॉमकैट वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर का पोर्ट नंबर अलग है, एप्लीकेशन सर्वर अलग होते हैं, एप्लीकेशन अलग सर्वर पर रन करते हैं रियल टाइम पे, लेकिन अभी आप सब कुछ काम एक ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, क्या समझ में आया? सर्च यूआरएल सबसे पहले वो कॉन्फ़िगर किया जाएगा। सर्च यूआरएल, रूट यूआरएल दिया है तो रूट यूआरएल, देन सर्च, देन मेथड लेवल, पहले क्लास लेवल देन मेथड लेवल, उसके बाद की एंड वैल्यू। तो की एंड वैल्यू इन सभी को क्या करना है, यहाँ से रिक्वेस्ट पैरम, जो जितने भी पैरामीटर के साथ जा रहे हैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर, इसके साथ कैसे हम कनेक्ट करेंगे। एक एनोटेशन है @request पैरम। तो रिक्वेस्ट पैरम में आपको ध्यान देना है इसका की, जो की आ रहा फर्स्ट की, उस फर्स्ट की को बाइंड करना है इसके साथ। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसा चाहे आप वैसा बाइंड कर लो, तो जो भी आपको मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसमें डुप्लीकेट देंगे, ये डुप्लीकेट भी अगर वैल्यू आ रही है तो इसमें सबसे पहले क्या लीजिए, फर्स्ट अकरेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो नेम जो आ रहा है आपका, नेम के साथ वैल्यू उसके अंदर स्टोर की जाएगी, किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। तो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वैल्यू यहाँ स्टोर होगी इसके अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पास जावा ये रेफरेंस वेरिएबल में वैल्यू जब पास की जा रही, वैल्यू असाइन की जाएगी रन टाइम पे, तो मेमोरी क्रिएट होंगी, मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो इसको रेफरेंस जो होगा कौन से मिलेगा, इसका रेफरेंस असाइन किया जाएगा इसके अंदर। तो मान लो नेम वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस।
आपको जब मैं बताया था ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो रेफरेंस कहाँ असाइन होगा, नेम वेरिएबल में। यस, अब इस रेफरेंस से इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, यस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये सीक्वेंस है। क्या था क्लियर? रिक्वेस्ट पैरम, रिक्वेस्ट पैरम एनोटेशन। और एक होता है पाथ वेरिएबल, है ना। एनोटेशंस क्या होते हैं? पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल कैसे वर्क करता है? यहाँ पास पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल देन इसका की और उसका टाइप। मान लो हमारे पास है नेम, एक की आ रहा, और उसका टाइप स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी, स्ट्रिंग और टाइप नेम। तो ये पाथ वेरिएबल है। पाथ वेरिएबल हमेशा यूआरएल से बाइंड किया जाता है, रिक्वेस्ट पैरम नहीं, पाथ इसके अंदर। तो इसमें जो होगा आप बाइंड करेंगे वो आईडी, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश कर्ली ब्रेस के अंदर नेम। तो ये नेम और ये नेम, ये दोनों मैच करने चाहिए। तो यूआरएल प्लस जी, नीचे कर लेते हैं, ठीक है, साइड में। और मान लो इधर से कोई यूआरएल आ रहा है, क्या ले लेते हैं, http कॉलन लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर 8080 फॉरवर्ड स्लैश और सर्च कॉलन, सर्च करो नेम क्या है, आयुष। तो ये जो है ये पाथ वेरिएबल का है, इसमें की वैल्यू नहीं होता, इसमें डायरेक्ट वैल्यू होता है। ठीक है, कैसे हम पता चला, कैसे हम सर्च करेंगे कि इसके अंदर वैल्यूज क्या आ रही है या क्या डेटा आ रहा, तो उसके लिए हमें क्या है, सिंपल कॉन्फ़िगर करना होता है डेटा। तो यहाँ पास क्या होगा आपका आईडी, तो जो भी होगा आईडी या जो भी, सॉरी मैं आईडी बता रहा हूँ, सॉरी नेम ना, नेम। तो इस नेम में यहाँ पास आपको बताना होगा कि ये यूआरएल के साथ इस सर्च यूआरएल, सॉरी होम दिया है तो होम ले लो, होम यूआरएल के साथ नेक्स्ट जो डेटा आ रहा है वो क्या है, यहाँ तक लास्ट उसको सर्च किया जाएगा। रूट यूआरएल है तो मान लो यूजर रूट यूआरएल होगा, रूट यूआरएल मींस कंट्रोलर लेवल पे, कंट्रोलर लेवल मींस क्लास लेवल मेथड लेवल, देन इसके बाद पाथ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है ये, तो वेरिएबल्स में क्या आएगा, हो सकता है इसकी आईडी हो तो 101 होगी, या फिर उसका नेम है तो नेम आएगा उसका, है ना। इसमें कुछ भी XYZ जो भी डेटा, तो डायरेक्ट डेटा आ रहा है। जब डेटा आता है तो आपको इससे बाइंड करना होता है यहाँ। तो आईडी की, मैं नेम की जगह आईडी लेता हूँ, ठीक है, आईडी टाइप इंटीजर। पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट पैरम में डिफरेंस बस यही है, क्योंकि सबसे पहले जो सर्च किया जाएगा ये होम को सर्च करेगा, होम यूआरएल, देन उसके बाद यहाँ से सर्च किया जाएगा किस, ये असाइन किया जाएगा किसके अंदर, इस आईडी के अंदर। ठीक है, और ये आईडी इससे असाइन की जाएगी, इस की को सर्च किया जाएगा। तो ये की और ये की, और यहाँ से जो पाथ को बाइंड किया गया है, जहां पास आप बाइंड करोगे मीन्स यूआई में, यूआई पेज में बाइंड करोगे, तो कैसे बाइंड करेंगे इसका एक्सप्रेशन वगैरह मैं बता दूंगा, अभी बताएंगे कैसे बाइंड करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो जो भी आप बाइंड करोगे तो वो की, यूआई में जो की है वो की, यहाँ जो की है ये, और ये जो भेजा जा रहा है ये
की और ये इसके अंदर जो एक्सेप्ट किया जा रहा है ये सारे की जो होने चाहिए मैच करने चाहिए, तभी ये जो होगा डेटा आपका असाइन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर आईडी नेम के आईडी वेरिएबल में डेटा स्टोर किए जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट पैरम की एंड वैल्यू क्वेरी पैरम के साथ आता है, क्वेरी पैरामीटर के साथ। तो हम क्या इसको की जो आएगा उसके साथ बाइंड करेंगे और इसके अंदर वैल्यू असाइन किया जाएगा। लेकिन पाथ वेरिएबल में वैल्यू बाइंड करके दिया जाता है, तो की जो होगा वो यूआई से हम चेक करेंगे इसका यूआई में की क्या मेंशन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर बाइंड करेंगे पाथ वेरिएबल में। तो ये होता है सिंटैक्स रिक्वेस्ट पैरम और पाथ वेरिएबल में। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर ना? हेलो, चले नेक्स्ट। Yes, sir. तो इसको अभी रिमूव कर दो और एक मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ। कौन सा मेथड? एक काम करते हैं, एक न्यू कंट्रोलर ले लेते हैं। ठीक है, एक नया कंट्रोलर लेने जा रहे हैं और एक HTML पेज। ठीक है, ले ले, क्रिएट कर ले न्यू कंट्रोलर, एक कंट्रोलर और तो दूसरा कंट्रोलर हमारे पास है, मान लो स्टूडेंट कंट्रोलर और ऐड कंट्रोलर। अब इसमें एक यूआरएल्स बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंट्रोलर्स है। चलो अभी बाद में बता देंगे, आगे लिख लेंगे। मेथड्स बनाते हैं। गेट मैपिंग मैपिंग कर दो, यहाँ पास कर दो, सेव ले लो। ठीक है, सर्च पब्लिक स्ट्रिंग search stu by name, search stu by name, return page। सिंपल मेथड लिख रहा हूं आपको समझने के लिए। stu by name, तो सर्च किया जा रहा है नेम। तो मैंने क्या किया, सर्च मेथड हमारे पास यहाँ अवेलेबल है और एक इनपुट भेजेंगे कहाँ से, HTML की पेज से। तो HTML पेज हमारे पास है, न्यू HTML resource template page, सर्च HTML ले लेते हैं। stu.html, search stu.html page, next, finish। और इसको कॉपी कर लो यहाँ से, Ctrl+C और यहाँ पेस्ट। नेम स्पेस लगाना मत भूलना, क्योंकि ये हमारा क्या काम करता है, ब्राउजर से कनेक्ट करता है, थीम लिप इंजन से।
तो इसको मैं कॉपी करता हूँ सारा कोड्स और अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेते हैं। HTML सभी को आती है ना। सर्च स्टूडेंट बाय नेम और URL। तो यहाँ पास URL क्या है, कंट्रोलर का नाम क्या है, कंट्रोलर मेथड सर्च है ना, तो सर्च सर्च। और स्टूडेंट अभी हमने ऑब्जेक्ट बाइंड किया है तो बाइंड कर लेंगे बाद में। पोस्ट अभी सभी को रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव रिमूव। और एक इनपुट रहेगा हमारे पास, दूसरा दूसरा क्या काम होगा, इनपुट, और दूसरा बटन है ना, सबमिट बटन। ये इसका नाम बाय नेम। तो फील्ड आपको यहाँ पास बाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप नेम नाम का वेरिएबल लीजिए और इनपुट टाइप नेम, और नेम कुछ भी रख लो, जैसे कि STU नेम रखना, स्टूडेंट नेम, नेम एंड नेम, वैल्यू सबमिट, यहाँ पर सर्च सर्च। और हाँ, इस HTML पेज का नेम क्या है, सर्च STU। तो कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ पास क्या लिखेंगे, फर्स्ट पेज लोड हो कौन सा, सर्च STU, सर्च STU। और इसका URL एक काम करना, फर्स्ट पेज बनाना था हम लोगों को यहाँ पास, यहाँ से हमें रिटर्न करते हैं हम लोग क्या, पेज का नेम, या फिर डायरेक्ट पेज लोड भी कर सकते हो, डायरेक्ट पेज लोड करो और वहां पास भी दे सकते हो। तो फर्स्ट मान लो हमने पेज लोड किया है होम पेज, तो होम पेज में एक यहाँ से URL क्लिक करते हैं सर्च करने के लिए, है ना। तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ क्या, एक्चुअली क्या करना है हमें, तो यहाँ पास हमें इसमें दो मेथड्स बनाने पड़ेंगे, एक पेज लोड करने का, दूसरा सर्च करने का। तो हमारे पास पहले से बना है, हम क्या करते हैं, यहाँ पास एक लिंक बना लेते हैं, एक एंकर टैग, और वो एंकर टैग क्या काम करेगा, URL सेंड करेगा यहाँ कंट्रोलर पे। बना ले सर्च, हाँ सर्च स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट बाय नेम। तो यहाँ पास मैं अगर लिंक टेस्ट करता हूँ href, और लिंक कहाँ जाना है हमें, कंट्रोलर का, कंट्रोलर सर्च सर्च सर्च, यहाँ से जाएंगे सर्च पे, फिर सर्च पर जाने के बाद ये पेज हमें लोड करना है, कौन सा पेज, सर्च पेज। और अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ो। सर्च पेज में
पाथ वेरिएबल इसको रिमूव करो। ये चलो एक प्रॉब्लम्स आएगी तभी आप लोग को देखना पड़ा कि हाँ देखेंगे प्रॉब्लम्स आने के बाद। ठीक है, हाँ क्या क्या है, एक हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोलर है, दूसरा कंट्रोलर के पास हमें रिक्वेस्ट भेजना है, कहाँ से, होम पेज से। तो जब पहला पेज कौन सा लोड होगा, होम पेज से हमें जाना है किस पे, सेकेंड कंट्रोलर पे। ये सेकेंड कंट्रोलर रिटर्न करेगा एक सर्च HTML। ठीक, तो जब सर्च HTML ये रिटर्न करेगा तो हम सर्च HTML पे सिंपल ये सब कुछ अभी ना लिख के एक सिंपल क्या काम करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एज इट इज रन करते हैं। फर्स्ट रन ऑन सर्वर स्प्रिंग बूट। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं फ्लो बता दूंगा, डायग्राम बता दूंगा, अभी सारी चीजें एक बार इस पे एग्जीक्यूट करते हैं फर्स्ट, है ना। लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर, होम, यहाँ पास एक URL आपके पास आया है, लिंक। ये लिंक क्या लिखा है, सर्च स्टूडेंट बाय नेम के अकॉर्डिंग हमें सर्च करना है। तो बताओ यहाँ पास आप देखना, नोटिस करना यहाँ इसमें जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या URL जनरेट हो रहा है। ठीक है, URL क्या जनरेट हो रहा है ये देखना, क्लिक करें, क्या जनरेट हुआ URL। तो अरे हाँ, यहाँ मैंने जो मेंशन किया ये और ये मैच कर रहा है, यस, अरे मैच कर रहा है नहीं, लेकिन वही वाली काम हो गया ना कि आप सर्च करने तो गए बट क्या सर्च करना है ये आपने बताया नहीं, है ना। आपको बताना पड़ेगा ना कि मुझे नेम सर्च करना है या ईमेल सर्च करना है या आईडी सर्च करना है, क्या सर्च करना है। यस सर। आपको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अब सेकेंड यूआरएल देखो, कैसे आते हैं होम पे, मैं चाहता हूं कि यहां से नेम कलेक्ट करो, यहां से नेम कलेक्ट करो और सर्च करो नेम। कैसे नेम कलेक्ट करेगा, या फिर नेम पास करो इस सर्च बटन पे, क्योंकि जैसे ही इस यूआरएल पे क्लिक हो तो इस टाइम पर वो यूआरएल के साथ बाइंड हो उसका वैल्यूज और नेम और डेटा, की एंड वैल्यूज बाइंड हो। तो कैसे बाइंड होगा, कहाँ चलते हैं, होम एचटीएमएल पेज पे। होम एचटीएमएल पेज में यहाँ आपको बाइंड करना होगा क्वेश्चन मार्क, राइट, क्वेश्चन मार्क, और मैंने बाइंड कर दिया नेम, तारीख क्या है, एस नेम और वैल्यू। अभी समझो, कॉन्सेप्ट समझो, एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा ये बता रहा हूँ। वैल्यू आयुष, ठीक है। अब देखो, कंट्रोल सेव, रन, रिफ्रेश, इधर आते हैं, रिफ्रेश। अभी क्या है यहाँ, यार बाइंड हुआ, दूसरा सेकंड ईयर, फर्स्ट था सेकंड ईयर, ठीक है। ये हार्ड कोडेड है, मैंने पास किया, यस, लेकिन मैं अपेंड करना चाहता हूँ डायनेमिकली। ये तो हार्ड कोडेड है ना, हार्ड कोड वैल्यू, डायनेमिक वैल्यू कैसे पास करेंगे, डेटाबेस से रीड करना पड़ेगा, या फिर रन टाइम पे जो टेबल से डेटा हमने लोड किया है वो डायनेमिकली अपेंड हो, डायनेमिक डेटा हमारे, ये हमने क्या लिखा आयुष, तो यार बार आयुष ही ले जाएगा, डायनेमिक कैसे पास करोगे इसके अंदर डेटा। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को एक
एडिट ऑपरेशन, क्रिएट, एडिट एंड बताया था। यूजर मैनेजमेंट सर्विस किसने बनाया था? कौन सा बताया था यार, याद है? नहीं। इन प्रॉपर्टी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में बना था। यूजर अपडेट इंडेक्स HTML किसमें इंडेक्स, यहाँ ये बताया था ना डायनेमिक कैसे अपेंड करते हैं डेटा। हाँ ये होता है, ये क्या लेके जाएगा आपका की एंड वैल्यू डेटा लेके जाता है ना, बनाना पड़ेगा एक लिंक जनरेट करने। ठीक है, तो ये क्या लेके जा रहा है इस टाइम पे, आईडी लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहें कि आईडी और नेम दोनों लेके जाए तो इसके लिए एंड ऑपरेटर्स लगाएंगे। तो एंड का भी आगे बताएंगे, पहले आपको फर्स्ट एक इसको कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जो लोग नहीं देखे एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से इसको समझो, इस कॉन्सेप्ट को। ये केम लिव के लिए है ना, सभी लोग को याद है? रिवाइज करा दे। क्या नाम है? ओहो। अभी हम कौन से पेज पे अवेलेबल है? होम पेज पे अवेलेबल है ना। तो होम पेज में हमको यहाँ से देखो इनपुट्स लेना है फील्ड से, ठीक, स्टूडेंट डॉट आई डी या फिर कोई सा भी हम लोग अभी बनाएंगे प्रॉपर। अभी हम सर्च एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट सर्च पे काम नहीं कर रहे हैं। सर्च पे काम करने के लिए मैं आपको जब सर्च मॉड्यूल पे काम करेंगे तब बताऊंगा प्रॉपर। अभी हमें हमारा मेन इंटेंशन है कि समझना और पाथ वेरिएबल को समझना, ना कि होल प्रोजेक्ट को, होल सर्च मॉड्यूल को। क्योंकि सर्च मॉड्यूल में काम कर की एंड वैल्यू कैसे अपेंड करके ले जाते हैं उसको समझना, ठीक है। देखो मैं इसके पार्ट्स बना रहा हूँ। ये इसको एज्यूम करो, एज्यूम मतलब कि इसको आप समझो कि ये क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल है। हाँ, क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल। अभी इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। तो क्या एक स्कोप है ना, स्कोप 1 ब्लॉक लेवल स्कोप, दूसरा इसका स्कोप दूसरा। तो ये आईडी वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं डेटा। आईडी वेरिएबल को असाइन, डेटा असाइन कैसे करते हैं? इसमें हमने मान लिया, सॉरी करली ब्रेस को रिमूव करें यहाँ से, करली ब्रेस यहाँ आएगा ना। तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर कोई वैल्यू। तो ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन किसका है? थीम लिफ का है ना। थीम लिफ का की को बाइंड करने के लिए की क्या है? आईडी वेरिएबल मैच कर रहा है, यस। तो आप असाइन करो, और कोर जावा बेसिक यही है ना। हाँ यस सर। और कुछ नहीं ना, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल है, एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं कि इसके अंदर अभी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है या नल है, और रन टाइम पे इसमें डायनेमिक डेटा पास किया जाएगा। तो असाइन क्या हो रहा है? डायनेमिक टाइम पे, रन टाइम पे। तो अभी आईडी वेरिएबल। तो यहाँ भी अगर आपको मैं बोलूँ की बनाओ किसका? यूजर नेम का। यूजर नेम का की कैसे बनेगा? यूजर नेम का एक की, एक वेरिएबल मीन्स
आपको बोलूं तो आप बोलोगे स्ट्रिंग यूजर नेम, है ना। आपको जावा लैंग्वेज में समझा रहा हूं। यूजर नेम ये क्या हो गया, एक वेरिएबल, एक रेफरेंस वेरिएबल प्लस विद डेटा टाइप्स। और आपने इस यूजर नेम में, इस वेरिएबल में, इस यूजर नेम रेफरेंस वेरिएबल में आपने असाइन कर दिया डेटा। मैंने बोल दिया क्या, असाइन कर दो हेलो या स्मिथ। यही है, बस इतना ही है कुछ। डेटा टाइप्स, वेरिएबल नेम में असाइन कर दो। तो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन देन असाइनमेंट, सॉरी फर्स्ट डिक्लेरेशन देन इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल में इनिशियलाइज किया। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं थीम लीफ में, द एक्सप्रेशन डॉलर सिंबल और दिस। लेकिन ये वैल्यू हार्ड कोडेड है, कहाँ से आएगी, रन टाइम पे। रन टाइम पे कौन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट जो रेफरेंस वेरिएबल है लिस्ट से जो निकाला जाता है स्टूडेंट डॉट एस नेम। आया समझ में ये लाइन? अरे इजी। यस सर। अच्छा लो और बड़ा करते, नैनिका, साक्षी, आप लोग समझ में आया? अरे समझ में आया, यस या नो बोलो, नहीं तो फिर से बताए। अरे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। इन सारी चीजों को लड़के आ गया सर, समझ में आ समझते गया। आ गया सर। तुमको आ गया, लेकिन बाकी लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, तो इसलिए लग रहा है कि या तो फिर नैनिका, आयुष, आकित, हैप्पी, देखे किसी को नहीं समझ में आया। सर थोड़ा तो हैप्टिक हो रहा है, मतलब अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एकदम नहीं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ, एकदम क्यों नहीं क्लियर हुआ, मैं अब एकदम क्लियर क्यों नहीं हुआ? मैं चाहता हूँ कि 100% क्लियर हो मेरी क्लास से। अगर यहाँ नहीं क्लियर हो रहा तो फिर कहीं क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही क्लास खत्म होगा लैपटॉप ऑफ शट डाउन, दूसरे दिन स्लीप मोड में, लास्ट में क्या कवर कराएगा सब साफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पास टाइम नहीं मिलेगा दोबारा क्लियर करने का। हाँ अभी बताओ क्लियर हुआ नहीं? अभी क्लियर होगा तो आगे चल के आपको इस रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में, क्योंकि धीरे धीरे कोर्स क्या होगा, लेंदी होगा। मैं सिर्फ स्प्रिंग बूट में स्लो चलता हूँ, सिर्फ स्प्रिंग बूट की क्लास में। मेरे पुराने स्टूडेंट से पूछ लेना मेरी स्पीड कितनी ज्यादा है। क्यों आकित? आप प्रोजेक्ट में देखना, बहुत स्पीड। अभी क्या है, सिर्फ आपको बेस बता रहा हूँ, एक बार बेस में जितना, मैं बहुत स्लो बेस बताता हूँ। अगर अभी नहीं पूछोगे ना तो प्रोजेक्ट में फिर वही बंदे टिक पाएंगे जो डेली प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो सब पीछे रह जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से बार बार इसलिए पूछता हूँ कि आप बताओ कि हाँ सर यहाँ पास प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन प्रोजेक्ट जैसे ही प्रोजेक्ट क्लास में एंटर हो गए तो फिर पॉसिबल नहीं है कि मैं आप, हाँ ठीक है, फिर पॉसिबल नहीं है कि मैं बेसिक चीजें फिर दोबारा वापस लौट के बताऊंगा, नहीं अभी नहीं है, रुक जाओ बस इसको कंप्लीट कर दे फिर देखते हैं। चलो क्लियर ना सभी को? तो यहाँ यहाँ चीजों को मैं की बाइंड करते हैं, कैसे की बाइंड करेंगे, एचरएस नहीं, क्या यूज करेंगे, टीएच कॉलन एचरएफ टू डबल कोट्स लिंक के लिए हम यूज करते हैं ऐट सिंबल, देन इसके बाद सर्च यूआरएल नेक्स्ट।
बाइंड करो किसके साथ, वेरिएबल्स क्या है हमारे, सर स्क्रीन स्टॉप हो गया वेरिएबल्स, सर। वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल नेम आपको अभी हेलो सर, स्टक है। हेलो, स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज हो स्टक गई। है। अच्छा, 1 मिनट चेक कर लो। क्यों यार, डिफिकल्ट पढ़ा रहे हो क्या, लड़के भाग जा रहे हैं? डिफिकल्ट है क्या? नहीं नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं। हम्म, इतना तो मैनेज करना पड़ेगा यार। अब बताओ स्क्रीन कैसा है, ठीक है? यस सर। हेलो, ठीक है ना, विजिबल है ना? अच्छा, चलो देखिए इधर कोड में आते हैं, सर्च। तो वेरिएबल नेम मैंने कुछ भी XYZ अभी वेरिएबल नेम बना लिया, जैसे कि मान लो वेरिएबल नेम ID, और इसके अंदर वैल्यू, वैल्यू कैसे रखेंगे, पैरेंथेसिस ID इक्वल टू एक्सप्रेशन की कर्ली ब्रेस एंड वैल्यूज। तो वैल्यूज में मैं अभी ID में डायरेक्ट SID एंटर करता हूँ, ठीक है? SID जो भी एंटर करेंगे इसके अंदर वो डेटा एक्चुअली ये जाएगा, ये मेमोरी में स्टोर नहीं है, 1 मिनट। यहाँ मैं हार्ड कोडेड वैल्यू अभी ले रहा हूँ, फिर टेबल्स बनाएंगे तो वहां से आपको डेटा पास करके बताएंगे, ठीक है? तो ये हमने क्या किया, यहाँ पास डेटा बनाए, एक की बनाया आईडी के लिए, ठीक है? अब ब्राउजर में आते हैं, सर्च एंड लोकल होस्ट और सर्च, नेक्स्ट, यस। यहाँ देखो URLs क्या बने, वेरिएबल नेम एंड सर ये यूआरएल रीराइटिंग कर रहे हो क्या? है यूआरएल रीराइटिंग स्क्रीन, हाँ आप, हेलो, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं स्क्रीन स्क्रीन दिख विजिबल रही नहीं है है सर, आपको? सही है सर, सही है, विजिबल है। विजिबल है ना? यस। क्या बोल, हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? यूआरएल रीराइटिंग कर रहे हो क्या सर? हाँ हाँ, URL जो है इसको हम रीराइटिंग, मतलब अभी इसको क्या कर रहे हैं, मैनुअली बना रहे हैं, क्योंकि अभी सारी चीजें हमें क्या करनी है कि टेबल्स के फॉर्म में पहले डेटा लोड कराना, देन इसके बाद पास करना होगा, है ना? तो इसलिए कुछ चीजें अभी बनी नहीं है, तो हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पास आईडी जो हमने अपेंड किया था, यहाँ पास आईडी, तो ये मैनुअली हमने ऐड किया 101 मैनुअली ऐड किया ना, लेकिन अब ये जो डेटा यहाँ से जो ट्रांसफर हो रहा वो ये यहाँ से, अगर मान लो SID लिखते हैं तो SID सपोज समझो SID, अगर SID भी लिखिए, ये SID फील्ड्स नेम, तो SID में जब मैं इनपुट्स प्रोवाइड करता हूँ, देखो तो ये हो गया SID, किधर SID, रिफ्रेश, यहाँ पास डेटा मैंने सब सबमिट किया, कितना है डेटा, 2111 जॉन स्प्रिंग रजिस्टर सक्सेस। अब सर्च आईडी, तो सर्च में देखो यहाँ पास डेटा आ रहा है क्या, SID हम इंटर किए तो नहीं आया ना, क्योंकि कोई डेटा होल्ड नहीं कर पा रहा, वो रिफ्रेश हो गया, मेमोरी डेटा ट्रांसफर हो चुका है कहाँ, आपके सर्वर, यहाँ पास चला गया सक्सेस और यहाँ डेटा इधर आ गया,
इसलिए मैं वहां पास हार्ड कोडेड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा Yes, sir. सकूं कि जो डेटा डेटा यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा, अभी मुझे बनाना पड़ेगा आगे भी डेटा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ गया सर। यहाँ अब देखिए, यहाँ समझ गया। तो एक्चुअली हम यूआरएल के साथ डेटा कैसे लेके जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझना है। तो कंटिन्यू और सेव नहीं, होम यूआरएल, यूआरएल क्या है, होम यूआरएल रिफ्रेश। अच्छा, अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो बताओ क्या डेटा जाएगा अभी यहाँ पास, यूआरएल क्या बनेगा यहाँ, ये 222 है, मतलब 222 जो है, 2 जो आईडी आई है, तो ये कौन से यूआरएल पे गया है, यूआरएल आपके साथ चेक करो कि यूआरएल कौन सा है। ये सर्च यूआरएल पे जा रहा है ना, सर्च यूआरएल कहां से कहां जा रहा है, पेज कौन से पेज से जा रहा है, रिक्वेस्ट कौन से पेज से जा रहा है, होम पेज से, होम पेज से, ये होम पेज है, होम पेज से हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, मीन्स कंट्रोलर को भेज रहे हैं किसके पास, दूसरे कंट्रोलर के पास। अच्छा, अब देखो इधर ध्यान दो, अब इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ इस इनपुट फील्ड्स में, इनपुट फील्ड्स में डिस्प्ले कराओ या फिर मैसेज डिस्प्ले कराओ, की बाइंड करो किसी भी पेज में। तो मैं अभी सिंपल आईडी, जो आईडी गई है इस आईडी को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक। तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, यहां से जब डेटा लेकर जाओ तो एक्चुअली ये डेटा हमारा किसके पास आना चाहिए, इस कंट्रोलर के पास आना चाहिए, 2222। तो मैं सिंपल सिर्फ प्रिंट कराना चाहता हूँ कि यस ये मेथड एग्जीक्यूट, लेकिन हमारे इंटेंशन यहाँ क्यों है लाने का, यहाँ पास जो आईडी है क्यों ला रहे हैं आईडी, क्योंकि हम यहाँ से सर्च करेंगे डेटाबेस में, डेटाबेस में जाएगा, वहां से फाइंड किया जाएगा वो आईडी के बेस पे रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराएगा। जब तक यहाँ आईडी नहीं आएगी ये स्टूडेंट की, तब तक रिकॉर्ड कैसे डेटाबेस से फाइंड करेंगे, या जब तक नेम नहीं आएगा तो तब तक रिकॉर्ड कैसे फाइंड होगा। यस, जब रिकॉर्ड फाइंड हो तो आपको सर्च HTML पेज पे डिस्प्ले कराना उसका डिटेल। तो मैं यहाँ मैंने क्या बताया था, पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट पर, तो पाथ वेरिएबल में कैसे फाइंड करेंगे, ये सर्च यूआरएल कर्ली ब्रेस देन आईडी वही आईडी होनी चाहिए जो आपने यहाँ पास किया है ओम यूआरएल। यहाँ पास वेरिएबल्स का नेम आईडी, वेरिएबल्स नेम आईडी, तो आपको यहाँ पास आईडी मेंशन करनी होगी इसमें यहाँ। तो ये आईडी कैसे गेट करेंगे इसको, रिक्वेस्ट पैरम या पाथ पैरम, पाथ वेरिएबल्स, पाथ वेरिएबल ना, पाथ वेरिएबल आईडी क्या है आपका, आईडी, हाँ, टाइप, डेटा टाइप किस टाइप का रहा, इंटीजर, और हाँ यूजर आईडी, यस यूजर आईडी। अब मैं इस यूजर आईडी को यहाँ से डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे, बट अभी हम डेटाबेस पे कनेक्ट नहीं करना है, अभी हम सिंपल HTU मीन्स ये सर्च HTU पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्रोलर तक डेटा पहुंच चुका है जो चीज हम सर्च करना चाहते हैं। तो कंट्रोलर पे डेटा भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर पे कंट्रोलर टू यूआई भेजने के लिए मॉडल, और मैं अपेंड करने जा रहा हूं किसके साथ, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एक की बनाया यूआईडी यूजर आईडी, और यही यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी अगर आपको अपेंड करना है प्लस, बैटरी 1 मिनट,
अच्छा चलो, बैटरी भी जा रही है, टाइम भी नहीं है। सर्च और सेव यूआईडी, सर्च यूआईडी, रिफ्रेश, होम पेज, सर्च। और क्या प्रॉब्लम आई है यहाँ? नो स्टैटिक रिसोर्स सर्च, वेब सर्वर, unexpected error, page not found, search 2222, no resource found exception, request handler, no static resource क्यों नहीं ले रहा है? बस 1 मिनट। UID टेक्स्ट, सर्च नेम। अच्छा, इसके काम करो, इसको अभी रिमूव करो। स्टैटिक सर्च, नो स्टैटिक सर्च। एक्चुअली ये स्टैटिक सर्च नहीं ले रहा, आपको की वैल्यू में पास करना। ठीक है, कोई बात नहीं, कल बनाएंगे इसको। स्टैटिक सर्च में इसकी ये जो आप दे रहे हैं हार्ड कोडेड वैल्यू, वो शायद वहां से रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, href th column href student by id, control x, index space, इसको कर लो, कंट्रोल कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल सी, 1 मिनट, सर्च हिस्ट्री, कंट्रोल डी, सर्च बाय नेम, तो सर्च प्रोडक्ट। ठीक है, आ रही आवाज? हेलो, यस सर। अरे समझो वो क्या किया मैंने, इसको जो पेज हम लोग मैनुअली ले रहे थे उसको हटा दिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसके अंदर।
तो हमारे पास कौन सा है, सर्च नहीं है, रजिस्टर पे इसको रिमूव करो, सर्च और होम। अब यहाँ पर देखो क्या काम हो रहा है, यहाँ से लिस्ट रिटर्न किया जा रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, लिस्ट से डेटा निकाला जा रहा है, लिस्ट से डेटा हम क्या करेंगे करके फाइंड कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में टाइम लग जाएगा मुझे मेथड लिखने में। मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोलर का मेथड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना, लिस्ट के लिए मैंने और लिस्ट के लिए हमने रिपोजिटरी भी यूज किया है ना। तो मुझे रिपोजिटरी नहीं चाहिए, मैनुअल डेटा ऐड करना होगा, ठीक है। चलो ये सब हटा दो, ये सब कुछ हटाओ, सब हटा रहा है, ठीक है, सब कुछ हटा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, मैं इससे भी हटा रहा हूँ, नहीं तो इस तरह से जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। आप सिंपल समझो, समझाना कॉन्सेप्ट, इसको भी हटा दो, सब हटा, कुछ नहीं रखना एकदम स्क्रैच से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। हमारे पर कुछ नहीं, कल का जितना था सब कुछ एज इट इज, स्टूडेंट होम, होम पेज, स्टूडेंट पेज। हाँ हमारे पास सिंपल ये, इसको भी क्लोज कर दो, सब क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, सब क्लोज करो। एक सिंपल एक कंट्रोलर बनाओ और एक एचटीएमएल पेज बना दो, ठीक है। एक कंट्रोलर एक एचटीएमएल पेज, या सिर्फ एचटीएमएल पेज को भी रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो, सिर्फ एक कंट्रोलर बनाओ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। सिर्फ एक कंट्रोलर बनाओ और इस कंट्रोलर में यूज करो क्या, अभी मैं आपको सिर्फ यूआरएल बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट पैरम, रिक्वेस्ट पैरम, और इसमें आईडी किस टाइप की आईडी, मान लो हमारे पास आ रही है यूजर आईडी, और डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम, यूजर नेम, बस इतना करना है, कुछ भी नहीं। सिंगल एक कंट्रोलर, आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, सिंगल आप कंट्रोलर बनाइए प्रैक्टिस के लिए, और इस यूजर नेम को, कोई पेज नहीं, एस आउट यूजर नेम, बस, ठीक है। रिक्वेस्ट पैरम, यूजर आईडी, यूजर नेम, तो यहाँ यूजर नेम कंसोल पे डिस्प्ले कराओ, या फिर अगर आपको डिस्प्ले कराना है इस पेज पे तो मॉडल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बट अभी हम कंसोल पे डिस्प्ले करा रहे हैं, इसको रन करने जा रहे हैं कोड को, राइट। कोड रन है ऑलरेडी। सर्च, तो आप सर्च करोगे क्या, लोकल होस्ट होम, यार होम पे हमें जाना ही नहीं, हमें जाना है किस पे, सर्च पे, तो सर्च यूआरएल, सिंपल सर्च पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, नो एक्सप्लिसिट मैपिंग। क्या है एक्सप्लिसिट मैपिंग, मींस बैड रिक्वेस्ट आपने जो भेजा है, यूजर आईडी पैरम, रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरम क्या आ रही है यहाँ पास, कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है बैड रिक्वेस्ट है। क्यों क्यों बैड रिक्वेस्ट है, या
प्रॉब्लम देखो क्या आ रही है। रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरम यूजर आईडी। यूजर आईडी में सर्वर पे एक यूजर आईडी है जो रिक्वेस्ट पैरम एक्सेप्ट कर रहा है, पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे? क्योंकि जो यूआरएल आपने सर्च किया है इसका मेथड को रिक्वायरमेंट है इनपुट। ठीक है, तो ये मेथड आपको बेसिक, मैं बताऊं बेसिक आइडिया, अगर कोई भी मेथड अगर आप कॉल करते हो, जैसे कि मान लो ऐड मेथड, समझो यार, ऐड मेथड, इसका void ऐड int a int b, अगर मैं बोलूं उसको आप कॉल करो ऐड मेथड कॉल करो और प्रोवाइड करो 10, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा? मीन्स एसओपी एरर आएगा सर। एरर आएगा। मेथड के लिए 2 इनपुट पैरामीटर है ना, 2 इनपुट पैरामीटर मेथड ले लेना। मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है ना। तो ये मेथड कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा? तो ये मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा बोलो, जिसको एक इनपुट की रिक्वायरमेंट है? एग्जीक्यूट होगा नहीं ना? बोलो नहीं होगा ना एग्जीक्यूट, क्योंकि इसको हाँ एक इनपुट चाहिए, यूजर नेम। यूजर नेम आपने यूआरएल पास किया बट यूजर नेम नहीं पास किया, तो कैसे ये मेथड एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए जो सर्च यूआरएल है इसके साथ अपेंड करना होगा वैल्यू। तो क्या है? यूजर आईडी इक्वल टू नेम स्मिथ, एंटर। वो एग्जीक्यूट? हाँ बोलो यस एग्जीक्यूट हुआ। Yes, तो नहीं यार, इसका मतलब एग्जीक्यूट ये आ गया। स्मिथ आया, यस सर। कंसोल पर प्रिंट कराया था। हाँ, तो मैं अगर आप चाहे कंसोल पर प्रिंट कराए, चाहे तो आप मॉडल डिस्प्ले करा लें, मॉडल। ठीक है, मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए थोड़ा सा इजी में ले लिए। क्या है, कभी कभी मैं ध्यान थोड़ा सा बताते बताते थोड़ा हाई में चला जाता है। हाँ, मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, और इसमें एक की बनाया हमने, क्या? यूआईडी और यहाँ वैल्यू क्या है बोलो? वैल्यू जो है वैल्यू यूजर नेम। ठीक, अब इसके पेज पे आते हैं। एचटीएमएल पेज किधर है? एचटीएमएल पेज सर्च में क्या बनाना है? एक एक्सप्रेशन की क्या है? h1, आपको इसे दे दो h1 टैग में एक्सप्रेशन th:text इक्वल टू दिस। क्या है एक्सप्रेशन? डॉलर सिंबल की क्या है आपका? यूआईडी ना, क्या है यार की? यूआईडी राइट, यूआईडी सिंपल। अब डिस्प्ले करा दो, कंट्रोल सेव, रन, वापस बैक इन लोकल होस्ट कॉन्सेप्ट यूआरएल, सर्च यूआरएल। हाँ, यूजर आईडी की मैच करना चाहिए। इसमें मैंने बात किया एडम, आया एडम, यस। यहाँ से की यूआरएल से रीड किया जा रहा है ना डेटा, यस। यस सर। अगर मैंने हाँ, इस तरह से अभी आप प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक कंट्रोलर बनाएंगे और दूसरा एक रिक्वेस्ट पैरामीटर और ले लेते हैं।
आपको फिर कल मैं इसका मतलब कंप्लीट आपको बता देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिक्वेस्ट पैरम और दूसरा की यूजर आईडी के बाद यूजर नेम, और ये टाइप किस टाइप का स्ट्रिंग, ये क्या है, यूजर आईडी है ना, यूजर आईडी इंटीजर टाइप की, इंटीजर टाइप, और ये है स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा, और इसी को मॉडल एट्रीब्यूट ऐड कर दिए यूजर आईडी और ये यूजर नेम, ठीक है, सब सही है ना? स्पेलिंग चेक करने में अगर करेक्ट है, यस। तो यूजर आईडी, यूजर नेम सर्च में 1, और ये है HTML यूजर नेम, ये नेम सिंपल एस सर्च रिफ्रेश। यहाँ पास क्या पास करना है, एडम पास किया था, इसमें क्या पास करना है, आईडी 101 एंड सिंबल यूजर नेम इक्वल टू जॉन, यूजर नेम इक्वल टू जॉन। आईडी और नेम रीड किया कहाँ से, यहाँ से। तो ये आपको हेल्प करेगा समझने में, जो मैंने अभी डायग्राम में बताया है। फिर आगे चल के मैं सब चीजें स्टेप बाय स्टेप, कैसे डेटा से रीड करते हैं, कैसे टेबल से, कैसे लिंक के थ्रू रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, पाथ वेरिएबल्स का यूज कैसे है, और की वैल्यू इसका रिक्वेस्ट पैरम का यूज कैसे, कल क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दें। स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो चाहिए। हैप्पी, समझ में आया?